एक अच्छा कॉलेज ना सभी को चाहिए होता है, फिर चाहे हमारे मार्क्स अच्छे आए हों या नहीं आए हों। पर एक लाइन भी बहुत फेमस है ना कि हम वैसा ही फल पाते हैं जैसे हम कर्म करते हैं। तो मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कॉलेज की जेई मेंस की कट ऑफ, जिसे हमने कैटेगरी, ब्रांच और राउंड के वाइज डिवाइड कर रखा है। तो चलो जल्दी जल्दी उसको देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें हमारी रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं। तो अभी हमारे सामने एक ये चार्ट है जिसमें मैंने कट ऑफ को उनके राउंड के अकॉर्डिंग और उनकी ब्रांचेस, यहाँ कोर्स है इसकी जगह ब्रांच होता ज़्यादा सही रहता, बट चलो कोई नहीं। तो उनके राउंड और उनकी ब्रांच के अकॉर्डिंग मैंने उनको डिवाइड कर रखा है। तो ये है एआई जैन। तो ऑल इंडिया जनरल मतलब क्या? तो देखो, अगर आप यूपी कैंडिडेट नहीं हो और आप किसी अदर स्टेट से यूपी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये उन लोगों के लिए है। तो आगे होम स्टेट की भी आएगी, तो पहले ये देख लेते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 है, राउंड 1 नहीं है। तो क्या हुआ कि मेरे को राउंड 1 की एक्चुअली मिल नहीं पाई, तो हम 2 से ही देख लेते हैं। तो राउंड 2 में हमारी जो कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 68,000, 68,000। और आईटी की थी हमारी 85,000, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी 1 लाख और केमिकल की थी 1,73,000। तो देख रहे हो, अगर आप इस रैंक के बीच अगर लाइक करते हो तो आप एडमिशन सेकेंड राउंड में ही आपको कोई मतलब वो ब्रांच मिल जाएगी। अब करते हैं राउंड 3 की बात। तो राउंड 3 में आप देख रहे होगे कि ये है कंप्यूटर साइंस की 72,000, आईटी की 88,000, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1,11,000, केमिकल की 1,84,000। वहीं राउंड 4 की बात करें तो आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस की 73,000, आईटी की 91,000, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1,15,000 और केमिकल की 2,16,000। अब केमिकल का आप देख रहे हो कि राउंड 2 में हमें मिला था 1,73,000 रुपये और वहीं राउंड 4 में केमिकल मिल रही है 2,16,000 रुपये। तो मतलब राउंड 4 तक जाने में फ़ायदा है ना। अब बात कर लेते हैं होम स्टेट जनरल ईडब्ल्यूएस की। इसमें क्या है कि आप देख रहे होगे कंप्यूटर साइंस जो है हमको राउंड 2 में मिली है 80,000 तक, आईटी में मिली है 94,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स मिली है 1,27,000 तक, केमिकल मिली है 2,42,000 तक। और वहीं अगर राउंड 3 की बात करें तो जो कंप्यूटर साइंस हमको मिली है वो मिली है 86,000 तक, आईटी 97,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,54,000 और केमिकल 3 लाख तक मिली है। देख रहे हो ना, मतलब अगर आप होम स्टेट जनरल ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वैसे सब लोगों का बन ही जाता है, अगर नहीं भी बनता है तो इससे थोड़ा ही कम है, बाकी लगभग इतना ही रहता है। तो अगर आप होम स्टेट जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको इस रैंक के अगर अंदर आपकी रैंक है तो आपको ईजिली यहाँ पे ये ब्रांचेस मिल सकती हैं। अभी हमारे पास जो है 4 ही ब्रांचेस हैं, मतलब 5 हैं, बीटी भी है, बट बीटी का क्या है मेरे पास एक्चुअली उसका डेटा नहीं है। और केमिकल तक है तो आप केमिकल तक देख लीजिए, बाकी बीटी तो आगे देख लेंगे। तो अब राउंड 4 की देखते हैं। राउंड 4 में आपको कंप्यूटर साइंस मिली है 90,000, आईटी मिली है 1,07,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,74,000 और केमिकल मिली है 5,12,000 तक। अब बात कर लेते हैं होम स्टेट ओबीसी एनसीएल की। एनसीएल होता है नॉन क्रीमी लेयर, वो बन जाता है अगर आप ओबीसी से हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि राउंड 2 में जो कंप्यूटर साइंस की रैंक गई थी वो गई थी 83,000, क्लोजिंग रैंक। आईटी की 1,08,70, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,35,000, केमिकल 2,87,000। राउंड 3 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस गई थी 84,000, आईटी गई थी 1,03,000, इलेक्ट्रॉनिक्स गई थी 1,68,000 और केमिकल गई थी 3,64,000। और वहीं अगर राउंड 4 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस गई थी 90,000, आईटी गई थी 1,06,000, इलेक्ट्रॉनिक्स गई थी 1,92,000 और केमिकल गई थी हमारी 8,98,000 तक। मतलब ओबीसी एनसीएल को केमिकल राउंड 4 में 8 लाख में मिल रही है, समझ रहे हो ना। लगभग 10 से 11 लाख तो लोग बैठते ही हैं जेई का एग्ज़ाम देने, उसमें भी 8 लाख में आपको केमिकल मिल रही है, तो देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं होम स्टेट एससी या एसटी की। तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको ये कॉलेज बहुत ज़्यादा रैंक तक भी मिल सकता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो हमें गई थी वो क्लोजिंग रैंक थी उसकी 2,03,000, आईटी की थी 2,39,000, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी 2,73,000 और केमिकल की थी 4,35,000। राउंड 3 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस गई थी 2,03,000, आईटी 2,45,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,33,000, केमिकल 5,33,000 और राउंड 4 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस गई थी हमारी 2,09,000,
आईटी की बात करें 2,49,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,61,000 और केमिकल की बात करें तो 7,45,000। मतलब अगर आपकी जो रैंक है इस क्लोजिंग रैंक के अंदर अगर लाई करती है तो आपको ये कॉलेज बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं गर्ल्स की कि फ़ीमेल्स का हमारे कॉलेज में कितनी रैंक तक एडमिशन हो सकता है। इसको भी मैंने उनकी कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। अगर आप यूपी से बिलोंग करती हैं, होम स्टेट हैं और जनरल हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है सेकंड राउंड में 93,000 तक, आईटी 1,07,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,17,000, केमिकल 1,94,000। राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में आपको 96,000 तक मिल सकती है, आईटी 1,10,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,32,000, केमिकल 2,16,000। और राउंड 4 की बात करें तो राउंड 4 आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है 97,000, आईटी मिल सकती है 1,31,000, इलेक्ट्रॉनिक 1,72,000 और केमिकल 3,00,000। तो अब बात करते हैं फीमेल ओबीसी। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकती है राउंड 2 में 1,05,000, आईटी 1,29,000, इलेक्ट्रॉनिक 1,66,000, केमिकल 2,50,000। राउंड 3 की बात करें 1,32,000, 1,00,000 आईटी 1,38,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,61,000, केमिकल 3,00,000। और राउंड 4 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 1,35,000, आईटी 1,43,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 2,13,000 और केमिकल 6,95,000। तो अब बात कर लेते हैं फीमेल एससी या एसटी की। पहली रैंक है, देखो मैंने पहले में 2 रैंक लिखी हैं, तो जो पहली वाली रैंक है वो है एससी की और जो दूसरी रैंक है वो है एसटी की क्लोजिंग रैंक। तो कंप्यूटर साइंस हम देखें फीमेल्स के लिए तो राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक थी उसकी 2,24,000 थी और अगर वहीं एसटी की बात करें तो वो 5,23,000 थी। आईटी की बात करें तो 2,74,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,37,000, केमिकल 4,38,000 तक। राउंड 3 में ये जो रैंक है ये सेकंड रैंक है, यानी मतलब ये एसटी की है और ये गई थी हमारी राउंड 3 में कंप्यूटर साइंस की 6,39,000। और बाकी जो आपको ब्लैंक कॉलम दिख रहे हैं ये नहीं मेरे को डेटा मिल पाया है। तो आईटी की अगर राउंड 4 की बात करें तो गई थी वो 2,84,000 और इलेक्ट्रॉनिक्स गई थी 4,55,000। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और अगर सच में ऐसा ही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।